नमस्कार। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं इस बात की कि किस प्रकार से नेहरू परिवार गांधी परिवार बन गया। क्या नेहरू परिवार का गांधी जी से कोई संपर्क था या कोई उनसे रिश्ता था, इसलिए नेहरू परिवार में गांधी अपने आगे नाम के लगाने लगा? क्या ऐसा कोई बात थी? तो आइए इस चीज की हम लोग विश्लेषण बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए, बात उस समय की है जब दिल्ली सल्तनत में एक बादशाह था फर्रुखसियर। बादशाह था फर्रुखसियर, जब इसने 1716 ईस्वी में कश्मीर में गया। जब 1716 ईस्वी में बादशाह फर्रुखसियर कश्मीर गया तो 3 लोगों से मिला। वहां पर एक व्यक्ति था इनायतुल्ला कश्मीरी, मोहम्मद मुराद, और वहीं पर मिला पंडित राज कौल से। पंडित राज कौल से मिला कश्मीर में। यह जो थे एक कश्मीरी पंडित थे। कौन से पंडित? कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों की उपजाति होती है कौल। क्या होती है? कौल होती है। इस जो पंडित राज कौल थे भाई, इनको फारसी बहुत ही बेहतरीन आती थी। फारसी पर पकड़ इनकी बहुत ही बेहतरीन थी। उस फारसी की पकड़ को देख करके जो बादशाह फर्रुखसियर था बिल्कुल एकदम हक्का बक्का रह गया और सोचा कि वाह, क्या ज्ञाता है फारसी का। अब इन पंडित राज कौल को जो फर्रुखसियर था दिल्ली लेकर आया। दिल्ली लेकर आया क्यों? अपने बच्चों को फारसी पढ़ाने के लिए। तो 1716 ईस्वी में जो पंडित राज कौल थे वह कश्मीर से दिल्ली आ गए। किसके यहां? फर्रुखसियर के यहां इनके बच्चों को फारसी पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। अर्थात ये जो बादशाह के बेटे थे उनको फारसी पढ़ाते थे। फारसी पढ़ाते थे तो और इन राजकौल को रहने के लिए एक राजगीर मतलब कि एक महल दिया गया। वह जो महल था उस नहर के किनारे था, जिस नहर से जमुना नदी का पानी लाल किले में आता था। जमुना नदी का पानी लाल किले में आता था। उस नहर के किनारे इनको एक महल दिया गया रहने के लिए। रहते रहते वहां पर जो पंडित राज कौल थे इनका एक बेटा जन्म लिए, जिनका नाम था विश्वनाथ कौल। पंडित राज कौल का बेटा दिल्ली में जन्मे, नाम क्या था? विश्वनाथ कौल। विश्वनाथ जो कौल थे ये वहीं पर जो दिल्ली पार्सियन कॉलेज था, दिल्ली पार्सियन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की और मुगल कोर्ट में नौकरी कर रहे थे। मुगलों की कोर्ट थी, जो मुगल शासक थे उन्हीं के कोर्ट में ये नौकरी कर रहे थे। अब जो विश्वनाथ कौल थे इनके 3 बेटे हुए, पंडित साहिब राम कौल, पंडित टीकाराम कौल और पंडित मनसाराम कौल। और यही जो तीनों व्यक्ति थे विश्वनाथ कौल के बेटे, इन्होंने कहा कि अब हम अपने नाम के आगे कौल नहीं लगाएंगे। क्योंकि यह एक नहर के किनारे रहते थे। आपको याद होगा इनको नहर के किनारे एक मकान मिला था रहने के लिए, हवेली मिली थी, और तो उस नहर के किनारे रहने के कारण इन्होंने ये तीनों व्यक्ति साहिब राम कौल, टीकाराम कौल और मनसाराम कौल, ये तीनों व्यक्ति ने अपने नाम के आगे नहर के किनारे रहते थे तो नेहरू लगा दिया। और सबसे पहले इन्होंने अपना नाम लगाया पंडित मनसाराम नेहरू। क्या लगा दिया? मनसाराम नेहरू। ये तीनों अपने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया? नेहरू लगाना शुरू कर दिया। और ये अपने टाइटल को चेंज किया, कौल से नेहरू कर दिया। अब क्या हुआ? जो पंडित मनसाराम नेहरू थे इनका बेटा हुए जो कि लक्ष्मी नारायण नेहरू। जो लक्ष्मी नारायण नेहरू थे इनका जो था यह मुगल दरबार में वकील का काम करते थे। जो मुगलों का दरबार था उस मुगलों दरबार में वकील का काम करते थे। और इनका जो बेटा हुआ पंडित गंगाधर नेहरू। पंडित गंगाधर नेहरू ये किसके समय था? तो ये बहादुर शाह जफर के समय थे।
बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर राजा था दिल्ली सल्तनत का, उसके समय पंडित गंगाधर जो नेहरू थे, जो इनकी पत्नी इंद्राणी थी, ये दिल्ली में रहा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और दिल्ली पर अपना कब्जा किया, तो जो पंडित गंगाधर नेहरू थे, इन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ अपनी जान को बचा करके भागे और भाग करके ये आगरा पहुंचे। कहां पहुंच गए? आगरा। अब जो पंडित गंगाधर नेहरू थे, दो बेटे हुए, कौन कौन? नंदलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पत्नी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था, स्वरूप रानी नेहरू था। अब हुआ क्या था कि जो ये मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू के दो बेटियां थी। ये बेटी विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू, ये भी इनकी बेटी थी। और इस मोतीलाल नेहरू के एक ही बेटा हुए जवाहरलाल नेहरू, एक ही बेटा हुए जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये भारत के क्या है? फर्स्ट पीएम, भारत के जो है ये फर्स्ट पीएम बने। कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं को प्यार से चाचा कहा जाता है। इनको प्यार से लोग क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। ठीक है। अब जवाहरलाल जो नेहरू थे, इनकी इकलौती एक ही बेटी थी, इनकी इकलौती एक ही बेटी हुई, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी का नाम गांधी क्यों पड़ा? यहीं से इनका नाम देखिए, इधर पहले कॉल थे, कॉल के बाद क्या हुआ? नेहरू हुआ, नेहरू के बाद इनके आगे अब गांधी क्यों लग रहा है? तो जो इंदिरा गांधी, जो इंदिरा नेहरू थी, नेहरू पहले क्या थी? नेहरू थी। तो इंदिरा ने क्या की कि फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। अच्छा, फिरोज गांधी क्या था? यह एक पारसी था। क्या था? पारसी था। फिरोज गांधी पारसी था। लेकिन जब ये भारत में रह करके गांधी जी से बहुत प्रभावित था, और गांधी जी अपने आगे जब जो महात्मा गांधी लगाते थे, तो अपने इसका जो फिरोज गांधी का गांधी जी से कोई संपर्क नहीं था, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दोस्त, कोई भी मतलब कि रिलेशन नहीं था। फिर भी उनसे इंस्पायर होकर के उनसे अपने आगे उन्हीं की तरह फिरोज गांधी लगाने लगा। चूंकि यह व्यक्ति क्या था? पारसी था, पारसियन व्यक्ति था। और जब फिरोज अपने नाम के आगे गांधी जी से प्रभावित होकर के गांधी लगाया, और जब इंदिरा ने इससे शादी की फिरोज गांधी से, तो इसके नाम के आगे भी इंदिरा गांधी लगने लगा। तो इस प्रकार से अब नेहरू से इनका टाइटल क्या बन गया? गांधी। इंदिरा गांधी किसकी पत्नी थी? फिरोज गांधी की। ये भी क्या है? ये लेडी में फर्स्ट पीएम है। क्या है? लेडी में फर्स्ट पीएम है। ये भारत की लेडी में फर्स्ट पीएम है। इनको आयरन लेडी कहा जाता है। बहुत मनबड़ प्रधानमंत्री थी, किसी की बतिये नहीं सुनती थी। ठीक ना? पाकिस्तान को क्या किया? बंटवारा करके बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया था। कौन? यही इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी कहा जाता है। उधर से अमेरिका युद्ध करने के कगार पे था और दिल्ली में खड़ा होकर के भाषण दे रही थी। इतनी खतरनाक और इतनी हिम्मत वाले ये प्रधानमंत्री थी। ठीक है। फिर भी इन्होंने कुछ गलत काम भी कर दिया, जैसे कि इमरजेंसी लगाया था, तो जो कि देश के लिए बहुत ही, इनके लिए बहुत ही और देश के लिए बहुत ही बुरा ये वक्त था जब इन्होंने इमरजेंसी लगाया था। अब इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। जो कहा यह जाता था कि इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस है, उस पूरे कांग्रेस की सत्ता को संभालेंगे कौन? संजय गांधी। कौन संभालेंगे? संजय गांधी। चूंकि ये छोटे बेटे थे, राजीव गांधी बड़े बेटे थे, तो राजीव गांधी उस समय ये पायलट का काम कर रहे थे, और संजय गांधी की अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से, हेलीकॉप्टर क्या हुआ? क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर सत्ता को संभाला राजीव गांधी, और सबसे कम उम्र के पीएम बने। सबसे कम उम्र के पीएम कौन बने? राजीव गांधी बने। ठीक है। और यहां से जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई, तो मेनका गांधी को मतलब कि जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। और फिर जब ये वहां से अलग हुई, वहां से बाहर आई, तो अभी ये जो वरुण गांधी है, ये जो है कि बीजेपी से
बीजेपी के सहारनपुर से अब ये क्या है, सांसद है, ये क्या है, संसद है, ठीक है ना। अब ये कहां पर है, बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, संसद के रूप में ये काम कर रहे हैं वरुण गांधी। उसके बाद राजीव गांधी की सोनिया गांधी से शादी हुई, इनके 2 बेटे हुए। अभी कौन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और कौन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जो राहुल गांधी अभी क्या है, जो कांग्रेस है, भारतीय कांग्रेस है, इसके प्रेसिडेंट हैं। और जो राजीव गांधी थे, इनकी भी जो मृत्यु हुई थी इससे हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक हत्या की गई थी बम विस्फोट के द्वारा। लिट्टे संगठन उसमें सम्मिलित था, किसकी, राजीव गांधी की। और इसमें ये परिवार से 3 लोग पीएम बने। कौन कौन बने थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, उसके बाद इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी पीएम, उसके बाद राजीव गांधी, जिसमें से 2 लोगों की हत्या कर दी गई, राजीव गांधी की लिट्टी के द्वारा, और इंदिरा गांधी की इन्हीं के जो गार्ड थे, उन गार्ड ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से जो है पूरा, वास्तव में ये क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। वास्तव में क्या थे, इनके पूर्वज क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। अब कौन लेकर आया था दिल्ली में, तो फर्रुखसियब ने लेकर आया था 1716 ईस्वी में। और इस प्रकार से कौन से नेहरू बने, नेहरू से अब इनके नाम के आगे गांधी जुड़ता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।